Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about adverb clauses. In our previous video, we have already discussed about adjective clauses and noun clauses. If you didn't watch those videos yet, please go and watch those videos so that you can easily understand about clauses. You might be thinking na, कि why is it important to understand clauses? Because बेटा, अगर clause नहीं आएगा ना, तो sentence frame करना भी नहीं आएगा. So for framing sentences, you should know about clauses. So start करते हैं. और अगर जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियोस को अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दो. चलो स्टार्ट करते हैं. एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. पता ही है 3 डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. तो जैसे एडवर्ब काम करता है ना, एडवर्ब जानते हो ना, एडवर्ब का क्या काम होता है? वो मॉडिफाई करता है. किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को करता है. एडवर्ब खुद को भी करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. मतलब खुद उसी एडवर्ब को नहीं, मतलब दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है. और वर्ब को, वर्ब फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है. 3 क्वेश्चंस का आंसर देता है एडवर्ब. वेयर का, व्हेन का, हाउ का, वाई का. उसी तरह एडवर्ब क्लॉज भी इन्हीं सारे वर्ड्स का आंसर देता है. देखो, इसीलिए कहा जाता है ना कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए. अगर एडवर्ब नहीं आएगा ना, तो एडवर्ब क्लॉज भी नहीं आएगा. ठीक है. और एडवर्ब क्लॉज कैसे स्टार्ट होता है? इन वर्ड्स से, आफ्टर से, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, देन, अंटिल, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा. और भी कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. तो चलो देखते हैं. देखो, सबसे पहले टाइम, जैसे पढ़ा है ना आपने, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, वैसे ही हम पढ़ेंगे. ठीक है. टाइम के लिए लगता है, पता है ना, आंसर किसका देता है? व्हेन का. तो व्हेन का आंसर कौन देता है? टाइम. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, आई गेट अप बिफोर द सनराइजेस. अगर कोई तुमसे पूछे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, तो क्या आंसर दोगे? टाइम ना बता के मैंने पूरा का पूरा क्लॉज बता दिया कि भैया मैं सन के उगने से पहले ही उठ गई थी. ठीक है. आई गेट अप बिफोर द सनराइज. ठीक है. बिफोर द सन राइजेस. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ये देखो, शी कुक्ड आफ्टर आई वेंट. उसने खाना बनाया. कब खाना बनाया? आफ्टर आई वेंट, मेरे जाने के बाद. आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे वर्ब है. यहाँ पे भी सन सब्जेक्ट है, राइज अलग अलग कर लेना, इसको एक ही में हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो. राइजेस क्या है? वर्ब है. ठीक है. प्लेस के लिए देखो, प्लेस का आंसर कौन देता है? वेयर. वेयर ही देता है ना प्लेस का आंसर. राम वॉन्ट्स टू गो वेयर शी लीव्स. अब ये देखो, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ना, वेयर शी लीव्स, ये क्या है? इसमें भी सब्जेक्ट है, देखो, शी. लीव्स क्या है? वर्ब है. ये क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है. जगह के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है. अगर पूछा जाए वेयर डज राम वॉन्ट टू गो, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा? राम वॉन्ट्स टू गो वेयर शी लीव्स. सॉरी, लीव्स है. ठीक है. आगे बढ़ो. देखो, मैनर. मैनर आपको पता है ना कि हाउ का आंसर देता है. मैनर किसका आंसर देता है? हाउ का आंसर देता है ना. शी बिहेव. हाउ डिड शी बिहेव? तो कैसे, ऐसे वो बिहेव कर रही थी जैसे, एज इफ, जैसे, एज इफ मतलब जैसे. शी डिडंट नो मी, जैसे वो मुझे जानती ही नहीं. ठीक है. हाउ का आंसर दे रहा है. ठीक है. बिहेव के लिए लगा है ये सारा का सारा क्लॉज किसके लिए लगा है? बिहेव के लिए. वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है. शी क्राइड एज दो शी वॉज ruined. वो ऐसे चिल्ला रही जैसे वो बर्बाद हो गई. ठीक है. वो ऐसे रो रही है. क्राइड के लिए लगाया गया है ये सारा का सारा क्लॉज. समझ में आया? अब देखो, रीजन हम कैसे बताते हैं? रीजन बताने के लिए क्या क्या वर्ड्स लगाते हो? बिकॉज लगाते हो, एज लगाते हो. अब देखो, आई एम हैप्पी बिकॉज यू केम. मैं खुश हूँ कि तुम आए. मैं खुश हूँ क्योंकि तुम आए. तुम आए इसीलिए मैं खुश हूँ. ठीक है. यहाँ पे मेरी खुशी का रीज़न है ना. क्या रीज़न है? तुम आए. ठीक है. यहाँ पे हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है. लेकिन अगर देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आई एम हैप्पी दैट यू कम, इसका भी मतलब सेम है. दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है. लेकिन ये वाला जो दैट यू कम है ना, ये नाउन क्लॉज है. कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है. लेकिन जो ये ऊपर वाले सेंटेंस में है ना, आई एम हैप्पी बिकॉज लगा ना, तो ये कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज है. कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है. ये जो बस कंजंक्शन से देखो, पूरा का पूरा खेल कंजंक्शन का है.
क्लॉज लगा, अरे सॉरी बिकॉज लगा तो एडवर्ब क्लॉज, दैट लग गया तो नाउन क्लॉज। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, रीज़न बताने के लिए अगर दैट लग रहा है तो नाउन क्लॉज है, रीज़न बताने के लिए बिकॉज लग रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। देखो ही इज सैड एज हिज फादर डाइड। देखो एज भी रीज़न बताने के लिए लगता है, वो सैड है। क्यों सैड है? सैड होने का रीज़न बता रहा है क्योंकि उसकी फादर की डेथ हो गई है। हिज फादर क्या है? सब्जेक्ट है। डाइड क्या है? वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पर्पस, पर्पस मतलब कि कोई चीज़ का पर्पस क्या है, किसी काम का। रीना वर्कड हार्ड। नीरा के हार्ड वर्क करने का क्या पर्पस था? हार्ड वर्क का, सॉरी, उसने क्यों हार्ड वर्क किया? क्यों? क्योंकि वो एग्जाम को क्या कर सके? पास कर सके। तो ये पर्पस बता रहा है। ठीक है, कंडीशन, कंडीशन मतलब ये काम करोगे तो ये काम होगा। एक काम, जब दूसरा काम एक काम पे डिपेंड हो, ठीक है, तो उसको कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, तो तुम्हारे पास होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है। कंडीशन कौन कौन से वर्ड्स बताते हैं? इफ, अनलेस। ठीक है, और अनलेस देखो नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं लगता। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आया। इफ, और हाँ ये चीज़ देखना, यहाँ पे कॉमा इसलिए लगा है क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगा है? डिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस की स्टार्टिंग किस क्लॉज से हुई है? डिपेंडेंट क्लॉज से हुई है, इसीलिए कॉमा लगा है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में लगा है। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी जानते रहना, पहले ही उछल के मत इस पे एडवर्ब क्लॉज पे आ जाना। पहले पूरा पढ़ लेना तब एडवर्ब क्लॉज आना, क्योंकि वो लास्ट में, इसीलिए उसको लास्ट में रखा गया है क्योंकि थोड़ा टफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज आगे लगता है ना किसी सेंटेंस में तो कॉमा यूज़ होता है, और जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे लगता है तो कॉमा नहीं लगता है। यहाँ देखो इन डिपेंडेंट क्लॉज आगे लगा, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ा? कॉमा। अनलेस यू रन फास्ट, ये क्या है? जब तक तुम तेज़ नहीं दौड़ोगी तब तक क्या नहीं होगा? तुम क्या कर दोगी? अगर तुम तेज़ नहीं दौड़ी, अगर तुम तेज़ नहीं दौड़ी, अनलेस मतलब पहले ही नहीं हो गया, तो तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब कंपैरिजन के लिए भी एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब क्लॉज यूज होता है। और कंपैरिजन के लिए हम कौन कौन से वर्ड लगाते हैं आपको पता है? ये देन लगता है और एज लगता है। शी इज नॉट सो स्टूपिड एज यू थिंक। वो इतनी स्टूपिड नहीं है जितना तुम सोचते हो। यू क्या है? सब्जेक्ट है। थिंक क्या है? वर्ब है। ठीक है, देखो यू सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है, तो ये क्लॉज हुआ ना। एक चीज़ याद रखना, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है ना तो वो क्लॉज भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूपिड कितनी स्टूपिड नहीं है जितना तुम सोचते हो। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सो लगा है, यहाँ पे एज लगा है। क्यों? सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज। कब लगता है? जब नेगेटिव लगा हो, जब नॉट लगा हो। नॉट लगा था ना तो सो लगा। पॉजिटिव सेंटेंस में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री पता है ना, एडजेक्टिव की डिग्रीज पता होंगी आपको, प्लस एज। पॉजिटिव सेंटेंस में एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सो पॉजिटिव डिग्री एज होता है। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये आप बाद में समझना। फिलहाल हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब देखो। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जितना तुम सोचती हो वो उतनी स्टूपिड नहीं है। लेकिन इस वाले में क्या है? जितना तुम सोचती हो, शी इज़ एज स्टूपिड एज यू थिंक। जितना तुम सोचती हो उतनी ही स्टूपिड वो है। ठीक है, जितना तुम सोचते हो उतनी ही स्टूपिड वो है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, शीना वर्क्स हार्डर देन आई डू। यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्डर देन आई डू। आई की तुलना हो रही है किससे? शीना से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देन यूज हुआ है ना, आई सब्जेक्ट है, डू क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट होता है किसी काम का, फिर रिजल्ट क्या होगा। ही इज सो पुअर, क्या है? सेंटेंस पूरा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये सेंटेंस पूरा है। ही इज सो पुअर, बात खत्म। लेकिन
इतना पुअर है कि दैट ही कांट पे हिज फीस, वो अपनी फीस को पे नहीं कर सकता। तो दैट ही कांट पे हिज फीस क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और रिजल्ट बता रहा है कि उसके पुअर होने का ही ये रिजल्ट है कि वो अपनी फी पे नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो, शी इज सो टायर्ड दैट शी कांट वॉक, वो इतनी थकी हुई है और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो चल भी नहीं सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब होता है कि एक काम जो होगा ना, दूसरा काम उसका ठीक उल्टा होगा, ठीक है। दोनों काम एकदम अपोजिट होंगे। देखो यहाँ पे देखो, ऑल्दो शी वर्कड हार्ड, उसने क्या की, बहुत मेहनत की, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गई, फेल हो गई ना। तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, वर्क हार्ड करना था तो पास होना था ना, लेकिन फेल हो गई। तो ऑल्दो तब लगता है, हाउएवर तब लगता है जब कोई चीज़ क्या हो, उल्टी चल रही हो, ठीक है। ऑल्दो लग गया, यहाँ पे देखो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है, ऑल्दो लगा है, इसीलिए क्या हुई, डिपेंडेंट क्लॉज हुई, ठीक है। और कौन सी क्लॉज हुई, एडवर्ब क्लॉज हुई। डिपेंडेंट क्लॉज तो है ही, डिपेंडेंट में कौन सी कैटेगरी है, एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी है, ठीक है। और शी फेल्ड क्या है, इंडिपेंडेंट है, शी सब्जेक्ट, फेल्ड वर्ब। यहाँ पे देखो कॉमा इसलिए लगा है क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई थी, डिपेंडेंट क्लॉज से हुई थी। सेकेंड वाले में देखो, ही डिडंट वर्क हार्ड हाउएवर ही पास, उसने कभी भी मेहनत नहीं की, वर्क हार्ड नहीं किया, फिर भी वो क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी चीज़ें क्या है, उल्टी है। कंट्रास्ट में यही चीज़ बताई जाती है। आई होप आपको सारा मतलब क्लॉज समझ में आया हो, ठीक है। तो अभी हम एक तो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज में डिफरेंस समझ में आएगा। देखो ये है वो एग्जाम्पल। देखो वेयर, वेयर एक ऐसा कंजंक्शन है ना जो सारे क्लॉजेस में लगता है, वो नाउन क्लॉज में भी लगता है, एडजेक्टिव में भी लगता है और एडवर्ब में भी लगता है, ठीक है। तो पहला वाला किसका एग्जाम्पल है, नाउन का, दूसरा वाला किसका है, एडजेक्टिव का, तीसरा वाला किसका है, एडवर्ब का, ठीक है। तो देखो, आई नो वेयर ही वॉन्ट टू गो, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ भैया, वॉट का आंसर दे रहा है ना, ये जो है, सॉरी क्या हो रहा है यार, हाँ देखो ये जो क्लॉज है ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है। आपको पता है ना व्हाट का आंसर देने वाला क्या होता है, जो भी चीज़ व्हाट का, हु का, हुम का आंसर दे वो क्या होता है, वो नाउन होता है, कई बार बताया है मैंने। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, क्योंकि किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का, इसीलिए कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। अब देखो, आई नो द प्लेस वेयर शी लीव्स, मैं वो जगह जानती हूँ जहाँ वो रहती है। प्लेस, प्लेस के लिए क्या लगा है, वेयर, ये वेयर शी लीव्स किसके लिए लगा है, प्लेस के लिए लगा है। प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है ना कि कौन सी प्लेस, जहाँ वो रहती है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब देखो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, भैया कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है, प्लेस पूछ रहा है ना, वेयर ही लीव्स, जहाँ वो, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ यार, ही वॉन्ट्स टू गो वेयर ही लीव्स, वो जाना चाहता है, मैं नहीं जाना चाहती, वो जाना चाहता है, वो जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, वेयर, वेयर से आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तभी आंसर मिलेगा, जहाँ वो रहता है, ठीक है। यही ही में कंफ्यूज हो रही हो तो यहाँ पे हो रहे हो तो यहाँ पे शी लगा लो, ठीक है, इसको शी कर लो, शी वॉन्ट्स टू गो वेयर ही लिव्स, ठीक है। आई होप आपको तीनों में अंतर समझ में आया हो। यहाँ पे देखो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, ये क्या है, ये प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है। किसी चीज़ को मॉडिफाई कौन करता है, किसी नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया। ये एडवर्ब क्यों हो गया तीसरे वाले में, क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का, ठीक है। इसका जब क्वेश्चन करोगे ना तो वेयर का आंसर देगा, वेयर डज ही वॉन्ट्स टू गो, सॉरी वेयर डज ही वॉन्ट टू गो, ठीक है, वेयर डज ही वॉन्ट टू गो, तो ही वॉन्ट्स टू गो वेयर ही लिव्स, ठीक है। ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।